जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बनाए हैं। फ्रेंड्स, आप वहां पर जाने के बाद आपको सभी वीडियो देख लेना है क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा और उन सीरीज का पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। कहता है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये प्रश्न चिन्ह का स्थान है, इनके जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी। आप जब सीरीज को देखोगे तो आपसे यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 10, 32 क्वेश्चन मार्क 652। सीरीज एक तरफ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बूम हो रहा है, हाई बढ़ रहा है। 2 से 652 पर जाने का मतलब हुआ काफी बड़ी नंबर है। आप डिफरेंस से इस प्रश्न को नहीं बना सकते। यदि आप 2 से 4 पर जा रहे हो, यहाँ पर 2 का प्लस किए हो, 4 से 10 पर जाते हो 6 का प्लस, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कितना का प्लस हो रहा है, 22 का प्लस हो रहा है। तो आप यहाँ से डिफरेंस से प्रश्न को नहीं सोच सकते हो फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर कुछ गुना के सेंस में सोचना है। यदि हम 2 से 4 पर जाएंगे, 2 गुना 1 करेंगे और प्लस 2 कर देंगे तो क्या 4 मिलेगा। 2 गुना 1 2, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से देखिएगा, यदि हम गुना यहाँ पर 2 कर दें 8 होगा, 8 में प्लस को 2 कर देंगे 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 गुना 3 करते हैं 30 होगा, 30 में 2 को जोड़ देंगे 32 होगा। उसी प्रकार आगे भी क्या करना था, आगे अब गुना 4 करेंगे और प्लस कितना, देखो पहले गुना 1 2 प्लस, गुना 2 2 प्लस, गुना 3 2 प्लस, आगे गुना 4 और प्लस 2 होगा। तो 32 गुना 4 करेंगे 128 होगा, 128 में 2 को जोड़ेंगे 130 होगा। आगे सीक्वेंस देखिएगा क्या होगा, गुना 5 प्लस 2 होगा, 130 गुना 5 करेंगे 650, 650 में 2 को जोड़ेंगे 652। लेकिन हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है, तो कह सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 130 प्राप्त हो रहा है। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा, विकल्प भी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। जब इस टाइप के कभी भी आपके पास प्रश्न आ जाए छोटे बड़े के आधार पर, तो आप जो बड़ा होगा आप सबसे उसको ऊपर रखिएगा, उससे जो छोटा होगा नीचे, उससे भी जो छोटा होगा नीचे। इस तरह से आपको प्रश्न को यहाँ पर हल करना है। जैसे यहाँ पर कहता है ए बी सी डी और ई दोस्त हैं, लेकिन कहता है ए बी से छोटा है। चलो ठीक है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो देखो बी से छोटा है कौन, ए, तो बी को ऊपर रखिएगा, ए को नीचे रखिएगा, क्योंकि कह दिया ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है। तो ये पर जो है ई से लंबा कौन है, यही आपको मेन बात समझना है। ई से लंबा कौन है, ई से लंबा ए है, इसका मतलब ई कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। आगे देखिएगा सी सबसे लंबा है, यदि सी सबसे लंबा है तो सी आपको आप सबसे ऊपर रखिएगा, सी से सबसे लंबा है। अब देखो कहता है डी बी से थोड़ा छोटा है, डी जो है ना बी से थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा का मतलब यहाँ बी पर आएगा, इस बीच में डी जो है बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो बी डी तो आप सॉरी डी तो आपका इसी बीच में आएगा ना फ्रेंड्स। आप इसको बनाना चाहो पहले सी होगा, फिर आपका बी होगा, बी के बाद एडजस्ट कीजिएगा डी, डी के बाद ई, ए के बाद ई। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है आप उनका जवाब दे दो। पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है, देखो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो बड़ा होगा। मध्य में पूछता तो मध्य में डी होता, लेकिन पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ से ई होगा। सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा ई होगा। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा, यहां से विकल्प भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो।
यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ऑल पर रखिएगा ताकि आने वाले आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3, ये आपका ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो आप ध्यान से प्रश्न को करोगे, प्रश्न बन जाएगा फ्रेंड्स। बुजुर्ग कौन होते हैं? बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मान लेते हैं इस बॉक्स में कौन है? इस बॉक्स में बुजुर्ग है, ठीक है। इस बॉक्स में कौन है? इस बॉक्स में बुजुर्ग है, बी से बुजुर्ग। करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा। किसका बेटा? बुजुर्ग का बेटा, ठीक है। तो बुजुर्ग उसका बेटा का मतलब बुजुर्ग का बेटा, हम यहाँ नीचे ले लेते हैं, ये बुजुर्ग का बेटा है, ठीक है। ये किसने बात कर रहा है? ये कमल ने कह रहा है, आप इस जगह कमल को ले लो, ठीक है। कमल ने कहा उसका बेटा, इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा मेरे बेटे का, अच्छा मेरे बेटे का, इसका भी यहाँ पर क्या है? इसका भी यहाँ पर बेटे है, मेरे बेटे का चाचा है। बताओ मेरे बेटे का क्या है? चाचा है। किसका बेटा? इसका बेटा। इसका बेटा जो है ये मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल से क्या साथ या क्या रिश्ता लगेगा? तो आप ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार का उसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा मेरे बेटे का, यानी कि इसके बेटे का जो है चाचा है। किसका बेटा? इसका बेटा। इसका बेटा ये मेरे बेटे के चाचा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, अब पूछा उस बुजुर्ग का कमल से क्या संबंध है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बुजुर्ग से कमल का क्या संबंध है। तो देखो ये कमल यानी कि बुजुर्ग ने कमल ने जिसके साथ से या का लगा रहता है वही पूछता है। तो बताओ कमल ने इस बुजुर्ग को क्या कहेगा? तो फ्रेंड्स जब ये दोनों भाई हुआ, हम बताए ना आपको, ये दोनों भाई हुआ तो इसका भी कौन हो जाएगा? बुजुर्ग, पिता हो जाएगा। कौन होगा? पिता हो जाएगा। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। आप यहां से ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, इसको यहाँ पर बेटा, इसका क्या यहाँ पर लिख सकते हो? बेटा। यानी कि ये बुजुर्ग का दो बेटा है, एक बेटा ये हुआ, एक बेटा ये हुआ, ठीक है। तो इसका सही जवाब पिता हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? यहां से आपका सी जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको यहाँ पर बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको हम बेसिक बात बताए हैं बहुत बार, जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप सीधा इसमें से नंबर डालो, 1 2 3, जितने भी नंबर डालते हो आप सभी को क्या कर दो? प्लस कर दो। 1 + 2 + 3 प्लस कर दिए। अब देखिएगा 3 और 2 5 1 6, यहाँ से 6 मिला। नीचे से देखिएगा 1 और 2, आप इसको भी क्या कीजिएगा? इसको भी यहाँ से प्लस कीजिएगा। 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां से आप इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 3 9। यहां से हम कह सकते हैं त्रिभुज की संख्या के बारे में आपसे बात करें तो यहां से 9 त्रिभुज होगा। यहां से कितना त्रिभुज आएगा फ्रेंड्स? 9 त्रिभुज आएगा। आपका यहां से भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी आप बेसिक तरीके से भी काउंट करेंगे तो 9 ही आपका आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक तरीके से हमेशा काउंट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होते हैं, इसलिए आपको ये तरीका समझना है और डेली क्लास के साथ आपको फ्रेंड्स जुड़ना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखने से पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं इस त्योहार के पर्व पर। तो फ्रेंड्स आप सभी खुश रहिए, अच्छा से आप पर्व को मनाइए, एंजॉय कीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, 8 का संबंध देखो 12 के साथ है, तो बताओ 6 का संबंध किनके साथ होगा? तो आप क्या करो, 8 से 12 पर जाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस कर दो, तो 8 4 12 होगा। इसमें भी आप +4 करोगे तो 6 और 4 यहाँ से 10 होगा। क्या फ्रेंड्स कहीं भी विकल्प में है? देखो कहीं भी विकल्प में नहीं दिया गया है। अब देखो आप थोड़ा सा समझिएगा, आप क्या करो, ये 8 को यहाँ पर उतार लो, 8 को उतार लिए और 8 का आप आधा कर दो। आपका 8 का आधा का मतलब क्या होगा? 8 का आधा का मतलब 4 होगा। इन्हीं 4 को आप यहाँ पर प्लस कर दो, तो देखो 8 4 के 12 होगा, ठीक है। आगे क्या करो, इन 6 को भी यहाँ पर उतार लो, 6 को उतार दिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप 6 का आधा करो, 6 का आधा का मतलब क्या हुआ?
6 का आधा 3 होगा। आप क्या करो, इन 3 को यहाँ पर प्लस करो, 6 और 3 क्या होगा, 9 होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, कहीं भी आपको 9 विकल्प में नहीं नजर आ रहा है, तो ये भी लॉजिक यहाँ से नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब देखो लास्ट लॉजिक, आप क्या करो, 8 में 2 से गुना करो, 16 होगा। 12 पुराने के लिए अपने मन से 4 को माइनस कर दो, देखो 12 पुर गया, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको भी क्या करो, 2 से गुना करो, 12 होगा। आप पहले वाले में 4 माइनस किए, इसको भी माइनस 4 कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब आप 4 को माइनस करोगे 12 में से, तो 8 ही तो आएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, 8 होगा। यहाँ पर 18 नहीं होगा, 8 होगा। तो आपका यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। देखो कहता है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं हम सभी डायरेक्ट इक्वेशन पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से नोट कीजिएगा, 44 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखो यहाँ गुना है और गुना का अर्थ यहाँ से बोला गया भाग, तो आप यहाँ पर भाग को रखोगे 11। उसके बाद माइनस है, देखो माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस का अर्थ यहाँ से गुना बोला, तो यहाँ पर आपको सिंपल गुना रख देना है। आगे फिर भाग है, भाग का अर्थ देखो यहाँ से जोर बोला, तो यहाँ पर हम जोर को रखेंगे, 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या बोला, प्लस का अर्थ बोला घटा, तो यहाँ पर घटा रखोगे। देखो फ्रेंड्स बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का क्रिया कीजिएगा, ये 11 चौके 44 कट जाएगा। फिर 25 को आप 4 के साथ गुना करते हो, 25 को 4 के साथ गुना करते हो तो यहाँ से आपको 100 मिलेगा। 25 को 4 के साथ गुना करोगे 100 मिलेगा, प्लस आपका 20 रहेगा, माइनस 80 हो जाएगा। अब 100 और 20 को जोड़िएगा तो यहाँ से 120 होगा, माइनस यहाँ से देखिएगा 80 होगा। 120 में से 80 चला जाएगा तो यहाँ से 40 आएगा। 120 में से 80 चला जाएगा, क्या होगा, 40 आएगा। और यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, इस प्रश्न का सी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले से संबंध है। देखिएगा लेफ्ट का संबंध क्या है, राइट से है, लेफ्ट का संबंध राइट से है, तो वर्टिकल का संबंध बताना है। देखो यहाँ पर आप अक्षर के प्रयोग करके बनाते हो तो प्रश्न नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स एक दूसरे के विलोम है। लेफ्ट से राइट क्या हो गया, एक दूसरे के विलोम है, याद रखिएगा एक दूसरे के विलोम है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वर्टिकल का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा वर्टिकल का विलोम हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल का विलोम क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा हॉरिजॉन्टल कौन सा विकल्प में है, तो आप कहेंगे विकल्प बी में है, तो यहां से आपका बी जो है राइट आंसर होगा। वर्टिकल का विलोम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है, वे कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है और धूम्रपान भी नहीं करते हैं। देखो यहां से हमको क्या करना है, एमबीए वाले होना चाहिए, कंप्यूटर विशेष होना चाहिए, लेकिन ये इंजीनियर नहीं होना चाहिए, धूम्रपान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे ये वृत्त जो है, जितने भी वृत्त के अंतर्गत आते हैं वह सभी इंजीनियर काम करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी इंजीनियर को हटा देंगे, क्योंकि कहा गया इंजीनियर नहीं होना चाहिए। और ये धूम्रपान वाले भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो धूम्रपान वाले व्यक्ति को भी यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। सारे धूम्रपान वाले व्यक्ति को हटा दिए। अब आप देखेंगे 20 लोग सिर्फ एमबीए किए हैं, इसको भी हटा दोगे। 40 लोग सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, इसको भी हटा देंगे। आप देखेंगे 11 लोग ऐसे हैं जिसके पास एमबीए की डिग्री भी है और कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हैं। तो यहाँ से सिर्फ कितने लोग ऐसे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ से सिर्फ 11 लोग हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 11 लोग ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। देखो कहता है सभी आलू टमाटर हैं, तो यहां से आपको बना लेना है जितने के जितने आलू हैं सारे आलू क्या है, टमाटर हैं, ठीक है। फिर कहता है सभी टमाटर प्याज हैं, जितने के जितने टमाटर हैं सारे टमाटर क्या है, प्याज हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष को क्या कहता है, कहता है सभी प्याज टमाटर हैं। क्या फ्रेंड्स सभी प्याज टमाटर हैं। देखो आप ध्यान से देखिएगा, प्याज का डायग्राम यहाँ पर देखो ये रहा,
और टमाटर का डायग्राम ये रहा। देखो प्याज का डायग्राम बड़ा है और टमाटर का डायग्राम छोटा है, ठीक है। तो सभी प्याज छोटे डायग्राम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्याज का डायग्राम छोटे डायग्राम में कभी भी पूर्णतः नहीं अटेगा। कुछ कहता थोड़ा कहता तो सही होता, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहां से विकल्प आपका निष्कर्ष एक जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, फिर बोला सभी आलू प्याज हैं। क्या फ्रेंड्स सभी आलू प्याज हैं? आलू का डायग्राम ये है, प्याज का डायग्राम ये है। सभी आलू जो है प्याज, हाँ ये सही बात है, क्योंकि सभी आलू जो है किसके अंतर्गत है? प्याज के अंतर्गत है, ठीक है। छोटा डायग्राम बड़े डायग्राम के अंतर्गत है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। केवल निष्कर्ष क्या फ्रेंड्स? केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िए और प्रश्न संख्या 10 का आंसर, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष का ही प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर देखो डायग्राम नहीं बनेगा। आप कथन को पढ़िएगा। कथन कहता है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष देखिएगा क्या कहता है, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। देखो यहाँ पर आपका कथन में बोला था कि सुबह सुबह वह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन निष्कर्ष पहला क्या कहता है? स्वास्थ्य को केवल, ये केवल वाले जो आपका शब्द यहाँ पर लग गया, यही आपको इसको पहले गलत कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर केवल नहीं लगता तो ये आपका सही हो जाता। यहाँ पर कहता है स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाया जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके ही बनाया जा सकते हैं, ऐसा हमको निष्कर्ष कथन में कहीं पर भी नहीं फ्रेंड्स कहा गया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। देखो यहाँ पर बीमार का चर्चा कहीं पर भी नहीं किया गया है, इसलिए आप इसको भी गलत करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर निष्कर्ष दोनों में से कोई सटीक नहीं लगा, इसलिए दोनों गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं करता है। क्या कह सकते हैं? कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं करता है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 10। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा, क्या कहता है? कहता है कथन में सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। कथन कहता है सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। धारणाएं देखिएगा क्या कहता है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है। ठीक है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, लेकिन कथन में कहीं भी सूर्य का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स सूर्य के बारे में? तो यह कथन आपका धारणाएं गलत होगा। दूसरा चेक कीजिएगा, सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। हाँ, सर्दी के मौसम में कभी कभी वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वर्षा के बारे में भी यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, आप इसलिए इसको भी गलत करोगे। तो हम यहाँ से कहेंगे ना तो धारणा और ना ही एक निहित करता है, यानी कि दोनों में से कोई धारणा निहित नहीं करता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 11 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा, कहता है प्रश्न आकृति में दी गई आकृति के कौन से उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। आपको बताना है इस तरह से सेम आकृति कौन सा विकल्प में है। क्या फ्रेंड्स विकल्प में है क्या? कहीं पर विकल्प में ए में देखो कहीं पर भी नहीं दिखेगा। बी को चेक करेंगे, बी का लाइन आपका ये जाएगा, उसके बाद फिर देखो फ्रेंड्स ये जाएगा, आपका ये लाइन आएगा यहाँ से यहाँ, उसके बाद देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये देखो फ्रेंड्स आपका बी में दिख रहा है। बाकी बात किसी में नहीं बनेगा। किस में बनेगा? सिर्फ आपका बी ही बना पाते हो, और कहीं पर भी नहीं बनने वाला है। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का आंसर विकल्प भी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ गए हैं। 13 को देखिएगा, कहता है नीचे दी गई आकृति एबी रेखा का प्रतिबिंब चुने। आपको फ्रेंड्स इसका देखो प्रतिबिंब बताना है, और कौन सा प्रतिबिंब बताना है? जल प्रतिबिंब बताना है। देखो आप यहाँ पर छोटे छोटे गलतियों को ढूंढेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। छोटे छोटे गलतियों से ही हम सभी क्या करेंगे? आंसर देंगे। सबसे पहले ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, और आपका ये वाला जो है फ्रेंड्स ये वाला, ये आपका कहां पर आ जाएगा? ये वाला कुछ इस तरह आएगा, और ये ऊपर में जो भाग आपको दिख रहा है ये आपका कुछ इस तरह नीचे में आ जाएगा।
ये भाग क्या आएगा, इस तरह से नीचे में आ जाएगा तीर वाला भाग। इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ से ए बी सी ये सभी क्या होगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो क्योंकि ये जो है ना इसी साइड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी में देखो ये साइड आ गया लेफ्ट साइड, इसलिए गलत होगा। यहाँ से आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। इनमें कहता है निम्न आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है। आपको इनमें से सिर्फ छोटे त्रिभुज की काउंट करना है, सिंगल त्रिभुज काउंट करना है फ्रेंड्स। आपको डबल ट्रिपल जोड़ जोड़ कर कहीं भी बनाने का कोशिश नहीं करना है। यहाँ पर बोल दिया है सिर्फ छोटे त्रिभुज की काउंट करना है। तो देखिएगा यहाँ से हम सभी काउंट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा नहीं तो इसे आप डायरेक्ट कर लो ना फ्रेंड्स। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, टोटल 28 त्रिभुज है। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 28 त्रिभुज है। आप चाहो तो फिर से देखो काउंट कर सकते हो, ध्यान से आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हर घर में बिंदा होना चाहिए, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितना है फ्रेंड्स, 28 त्रिभुज है। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14। आगे की ओर बढ़िएगा, देखो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। काफी कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और हम फ्रेंड्स हर वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के प्रश्न कराता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं फ्रेंड्स, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आप हल कर सकते हो। देखो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम आपको बताए हैं, जिधर मुंह फैला हुआ है वो आपका बड़ा होता है, जिधर मुंह फैला होता है वह आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके पीछे की तरफ छोटा होता है। यदि मुंह फैला हुआ के साथ बराबर है इसका मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टी के तरफ मुंह फैला है, इसका मतलब टी बड़ा है। टी बड़ा है किससे, टी बड़ा है एस से। लेकिन यहाँ पर देखो बराबर का भी सिंबल दिया है तो हम यहाँ पर बराबर भी कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टी और एस को बराबर भी कर लेंगे। आगे फिर देखिएगा अल के अस के तरफ मुंह फैला है तो अस बड़ा होगा किससे, अल से। लेकिन बराबर का भी सिंबल है तो यहाँ पर बराबर भी देंगे। और यहाँ पर एल और एम आपस में सिर्फ बराबर है तो यहाँ पर हमको बराबर देना है। एल और एम आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद देखो एम के तरफ मुंह फैला है तो एम क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, क्यू से। और बराबर के भी बारे में बात किया तो यहाँ पर आपको बराबर में भी रखना है। उसके बाद देखो क्या डी, यहाँ पर देखो उसके बाद क्यू के तरफ मुंह फैला है तो क्यू बड़ा हो जाएगा। इधर हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम इसको इधर ले लेते हैं तो यहाँ पर डी क्या होगा, छोटा होगा, और क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, आप निष्कर्ष को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहता है ऑप्शन ए, निष्कर्ष ए वाला, कि टी बड़ा भी है और बराबर भी है क्यू से। टी जो है बड़ा भी है और बराबर भी है क्यू से। तो क्यू यहाँ है, टी यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये बिल्कुल बात सही है, टी बड़ा भी है और बराबर भी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बड़ा और बराबर दोनों है। यहां से आपका ए वाला सही होगा। दूसरा कहता है एल और डी आपस में बराबर है। क्या एल और डी आपस में बराबर है, देखो एल का यहाँ पर है, डी का यहाँ पर है, तो एल से छोटा है डी, बड़ा और बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको गलत कर देंगे। यहां से हम कहेंगे केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जीके जीएस के प्रश्न है, आप सभी यहां से आंसर कीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ऑल कीजिएगा। और याद रखिएगा आपके क्लास का टाइम टेबल डेली फ्रेंड्स चलता है 5 AM 11 AM और 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है फ्रेंड्स। यदि आपको रेलवे में ग्रुप डी में बेहतर अंक प्राप्त करना है तो डेली आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है जीके जीएस का। कहता है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। आपके पास 4 विकल्प रहेगा। हम 4 विकल्प हमेशा नहीं फ्रेंड्स बोलेंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, आप उन आंसर को याद रखिएगा।
क्या बोला, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका की है सबसे बड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है वह अमेरिका का है। आगे की ओर बढ़िएगा, तीसरा को देखिएगा। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यहां से कौन है फ्रेंड्स देश का सबसे बड़ा नियोक्ता? तो देखो रेल उपक्रम है। क्या है? रेल उपक्रम। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। और आप सभी ये बताइएगा कमेंट में कि कितना किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा गोरखपुर की जो प्लेटफॉर्म है तो ये कितना किलोमीटर की लंबी है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा, 5 को देखिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 6 को देखिएगा। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे एक्सप्रेस है। क्या इसका सही जवाब होगा? वंदे एक्सप्रेस। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वंदे एक्सप्रेस। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो मुंबई में है। कहां पर है फ्रेंड्स? मुंबई। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप सभी को बताना है। तो मालीगांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? मालीगांव। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी है? तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी है। कौन बनी है फ्रेंड्स? ममता बनर्जी। यहां से देखिएगा डी इसका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई है? तो रेल यात्री बीमा योजना जो है ये 1994 को लागू किया गया है। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 1994। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? बताओ किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या होगा? दक्षिण पूर्व रेलवे। यहां से विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कोंकण रेलवे लंबावित राज्य कौन है? कोंकण रेलवे से लंबावित राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा यहां से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सभी हैं फ्रेंड्स, ये सभी हैं। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? सबसे शुरू में तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। यहीं से विस्तार हुआ। आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये पंजाब राज्य में स्थित है। कहां पर है? पंजाब राज्य में स्थित है। यहां से आपका ए देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहां पर होता है? तो विद्युत रेल इंजन का निर्माण वाराणसी, पटियाला, चितरंजन या जमशेदपुर? इसका राइट आंसर होगा चितरंजन में होता है। कहां पर होता है? चितरंजन। यहां से देखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा फ्रेंड्स, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है हाजीपुर में। कहां पर है? हाजीपुर। यहां से देखिएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यहां से मुंबई। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? मुंबई में। ये सिर्फ भारत के महिलाओं के लिए ही चलाई जाती है, इसमें जेंट्स को एक भी जेंट्स को अलाउ नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 18 को देखिएगा।
भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो भारतीय रेलवे जो है टोटल 69 डिवीजन में बटे हैं, 69 जोन में बटे हैं। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 18 का। आगे की ओर बढ़िएगा, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? बताइएगा किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे। यहां से क्या होगा सही जवाब? उत्तर रेलवे। यहां से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 20 को। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा परम्बूर, तमिलनाडु। यहां से विकल्प ए देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, कहता है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा विवेक एक्सप्रेस जो है फ्रेंड्स, ये सबसे लंबी दूरी तय करती है। विवेक एक्सप्रेस यहां से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? बताइएगा भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो 18 सितारे हैं भारतीय रेलवे के लोगों में। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासन में। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे की ओर बढ़िएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। यहां से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स यहां से आपका सही जवाब आएगा दिल्ली। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर, मुगलसराय। तो यहां से राइट आंसर आपका होगा मुगलसराय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? मुगलसराय। डी देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, भारत में विद्युत रेलगाड़ी परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 3 फरवरी 1925 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1925 को। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 15 जनवरी, 14 मार्च या 12 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेल दिवस। यहां से ए देखिएगा राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, पहला रेल अधिनियम कब बना हुआ था फ्रेंड्स? तो पहला रेल अधिनियम 1890 को बना था। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1890 को। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैथ के प्रश्न को आप सभी पहले खुद से हल कीजिए। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। देखो कहता है किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या क्या है? अब फ्रेंड्स हमको वह संख्या मालूम नहीं है कि वह संख्या क्या है, लेकिन बोल रहा है किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान जो है वह 80 है। तो चलो हम देखते हैं वह संख्या क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं x है। वह संख्या क्या मान लेते हैं? यहाँ से संख्या मान लेते हैं अक्ष है। अब किसी संख्या के 4/3, देखो इसी अक्ष के 4/3, इसी अक्ष के 4/3 के 2/3, तो 2/3 भी कर लो। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका 80 के बराबर होगा। देखो आपको पता रखना है, लॉजिक रखना है, हर तरह के टाइप आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां से आपको सिंपल देखो कटिंग करना है। आप जानते हो फ्रेंड्स, ऊपर में आप यहाँ पर इसको 20 बार में काट सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर बराबर में कटता है, फिर ये आपको 10 बार में काट कर देना है। अब देखो यहाँ पर हम अक्ष बटे के क्या लिख सकते हैं? अक्ष बटे के हम 9 लिखेंगे। अक्ष बटे के 9 लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 10 होगा। अब क्रॉस में गुना होगा, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1,
अक्ष को एक साथ गुना करोगे तो अक्ष होगा, और इधर 9 को 10 के साथ गुना करोगे तो 90 होगा। ये जानते हो ना फ्रेंड्स, ये क्रॉस में क्या होते हैं, गुना होते हैं। तो यहाँ पर वो संख्या क्या होगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा। वो संख्या जो होने वाला होगा वह संख्या आपका 90 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 2 है। किस संख्या का 25/3% 150 के बराबर होगा। याद रखिएगा, आपके पास का मतलब क्या होता है, आप जानते हो गुना होता है। जहां पर भी का आता है वहां पर गुना लगाना है, और यहाँ पर भी संख्या नहीं है पता, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या होगा, x होगा। अब बोला किसी संख्या का 25/3%, तो मैंने अक्ष का मान लिया, मैंने संख्या को क्या माने, x का 25/3%, 25/3। और आपको याद रखना है प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो आपको यहाँ पर 2 जीरो लगा देना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आप कहिएगा 150 के बराबर होगा। बस यहाँ से आपको कटिंग कर देना है, जहां तक आपसे कटिंग हो जाए। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 25 छक्के 150 होता है, 25 छक्के क्या होता है, 150 होता है, कट जाता है। अब देखो यहाँ से आप ज्यादा हल करोगे तो ये अक्ष बराबर में क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर 300 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस में क्या होता है फ्रेंड्स, क्रॉस में आपका मल्टीपल होता है, क्रॉस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 300 गुना 6 कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, 1800 होगा। 300 गुना 6 कीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, 1800 होगा। यहाँ से आपका देखिएगा डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, सिक्कों के प्रश्न है। देखो कहता है किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्कों समान संख्या में रखे हैं। यदि उनका कुल मूल्य 22.50 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। अब मुझे तो पता नहीं है कितने प्रकार के सिक्का हैं, मान लिए x प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो x वाले सिक्के 25 पैसे हैं, तो यहाँ पर आप करोगे x गुना 25, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, x वाले सिक्के का 50 पैसा है, x गुना 50 करोगे, और जब हम इन दोनों सिक्कों को मिला दिए, देखो इस जगह जोड़ दिए, इसका मतलब मिला दिए, तो ये किसके बराबर हो गया, ये 22.50 रुपए के बराबर हो गया। अब बात समझिएगा इस जगह ध्यान से आप देखो, बराबर की ये साइड आपका पैसा है, 50 क्या है, देखो पैसा में है, 25 क्या है, पैसा में है, और ये साइड किस में है, रुपया में है। तो आप इधर भी क्या करो, रुपया बना लो, ये साइड भी आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्रेंड्स रुपया बनाओगे। रुपया बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए 100 से भाग देते हैं, तो इधर भी हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये सब बन गया रुपया। अब यहाँ से आप पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, आपका यहाँ पर नीचे वाले में इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, आपका डायरेक्ट एलसीएम यहाँ से 100 होगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में आपका सिर्फ 25x बचेगा, प्लस होगा, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में 50x बचेगा, और ये हो जाएगा 2250 बट्टे के 100। अब देखिएगा ध्यान से, नीचे में आपका ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, नीचे में 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी प्रश्न को बारीकी से समझिए, 25 और 50 को ऐड कीजिएगा, 25 और 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75x, बराबर किसके होगा, 2250 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, आप यहां से x का मान निकाल सकते हो, x बराबर क्या लिख सकते हो, x बराबर लिख सकते हो 2250 बटे के क्या लिख सकते हो, 75 लिख सकते हो, बटे के क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, 75। अब देखिएगा यहां से कटाइएगा, 75 एकम 75, यानी कि यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे, देखेंगे 5 से पहले डायरेक्ट 25 से कट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 25 से कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 गुना 9 कर लेते हैं, देखते हैं, 25 गुना 9, 9 5 45, 9 2 18 4 22, हाँ 90 बार में ऊपर वाला चला जाएगा, ऊपर वाला ये 90 बार में आपका जाएगा। उसके बाद ये 25 तिया के 75 जाएगा, और ये 30 एकम के 30, 30 तिया के 90 जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, 30 आया। हम कह सकते हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्के 15-15 गो होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के 15-15 गो होगा, लेकिन मेरा आंसर तो आ चुका है फ्रेंड्स 30। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के यदि पूछता तो 15-15 सिक्के होगा, क्योंकि समान संख्या में सिक्का रखा गया था। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा सिक्कों की संख्या 30 होगा, विकल्प ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको यहाँ से नहीं होना चाहिए।
चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है फ्रेंड्स। देखो इनमें से कहता है, यहाँ पर आप इसको जो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा गया था 2 7 6 और यहाँ पर था अक्स और फिर था 1,3 था। ठीक है, यहां से बोल रहा था कि बताओ इतना इतना 3 से विभाज है, अक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा। यानी कि आप 3, सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, 3 का विभाज्यता नियम होता है अंकों का योग। सभी के अंकों का योग यदि 3 से विभाज होगा तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से नहीं उठाना है, यहाँ से आपका बोला है कि x का संभावित मानों का योग क्या होगा। यहाँ पर कितना को रूल्स ही पता नहीं होता है। ठीक है, और कमेंट करेंगे इजी इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। आप बताओ इसका आंसर पहले क्या आएगा। आपके एग्जाम में जिस तरह प्रश्न पूछते हैं वही तो प्रश्न हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो मान लो हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, संभावित मान। देखो x का मान हम रख सकते हैं 0, उसके बाद रख सकते हैं 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, कहां तक रख सकते हो, 9 तक रख सकते हो। अब यहां से हम देखते हैं रख के। ठीक है, यदि मान लो हम x का मान 0 रख दे तो सभी को ऐड करेंगे, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 0 16 होगा। क्या 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको नहीं रख सकते, x का मान 0 नहीं रख सकते। कितना जोड़ने के बाद हुआ था, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16 हुआ है। आप इसको इस जगह 16 रखो ताकि बार बार आपको जोड़ना नहीं पड़े। यदि मान लो हम x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 16 1 17 होगा। क्या 3 से विभाज होगा 17, तो आप यहाँ पर कहेंगे x का मान 1 भी नहीं आएगा। आप इस जगह 2 रखोगे, 16 2 18 होगा और 18 3 से विभाज होगा, तो ये आपका यहाँ से होगा। यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा, एक आपका 2 आया। अच्छा 2 आ गया, ठीक है। आगे 3 को रखिएगा, 3 को रखिएगा तो 16 3 19, 3 से क्या विभाज होगा, 19 नहीं होगा। तो देखो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो टाइम नहीं लगता। आप यहाँ पर 4 को रखिएगा तो 16 4 20, 3 से विभाज नहीं होगा 20। आप यहाँ से इसको भी हटा दोगे, 5 को रखिएगा तो 16 और 5 21, 3 से विभाज होगा, एस होगा। यहाँ से आपको इसको प्लस करना है क्योंकि सभी अंकों का जो है यहाँ पर योग बोला था करने। उसके बाद 6 को रखेंगे, 6 रखेंगे तो 16 और 6 क्या होगा, 22, 3 से 22 नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको भी गलत करोगे। 7 को रखोगे, 7 16 7 23 होगा, 23 से विभाज नहीं होता है 7, इसको भी गलत करोगे। 8 को रखोगे, 16 8 24, एस 24 करता है, आप यहाँ पर 8 रखोगे। क्या फ्रेंड्स 8 रखोगे, क्या 9 को रखेंगे होगा, 16 9 25 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका 3 संख्या है, संभावित मान x का मान 2 5 8। आप इन सभी का अंकों का योग करो, अंकों का योग करेंगे तो 8 2 10 10 5 15 होगा। अंकों का योग क्या होगा, 8 2 10 10 5 15 होगा। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या देखिएगा 5 को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है यदि p/56 बराबर रूट अंदर 784 गुना रूट अंदर 49 है तो 4p² बटे में है, तो बताओ p का मान क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको लिख देना है p/56 और ये 784 फ्रेंड्स याद रखना है किसका वर्गमूल है, तो 28 का वर्गमूल है फ्रेंड्स। ठीक है, 784 किसका वर्गमूल है, 28 का वर्गमूल है। 49 किसका वर्गमूल है, 7 का है। बटे आपका यहाँ से क्या होगा, बटे आपका 4p² होगा। देखो आपको क्रॉस में ऐसे गुना कर देना है, क्रॉस में क्या कर देना है, गुना करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर काट दो, काटेंगे बड़ा आसान हो जाता है। ये देखो 4 7 के 28 कट जाएगा, कट गया। अब ये p को आप देखो, ये p को p² के साथ गुना करोगे तो पावर जुट के क्या बनेगा, pq बन जाएगा। बराबर में देखिएगा, बराबर में लिखिएगा 7 गुना 7 गुना 56 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, बोलो अब यहाँ पर देखो ये जो है आपका, ध्यान से समझिएगा बात। यहाँ से ये आपका यहाँ पर 3 है, इधर से आप 3 हटाओगे तो यहाँ पर क्यूबिक रूट चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, क्यूबिक रूट चलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखेंगे 7 गुना 7। अच्छा ये बताओ हम 7 गुना 8 इसको लिख सकते हैं क्या, 56 को। आप कहेंगे बिल्कुल 7 गुना 8 आप लिख सकते हो 56 को। अब यहाँ से ये देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्यूबिक रूट है। ये कौन सा रूट है, क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट का मतलब होता है 3 में से 1 बाहर होता है, 3 में से 1 बाहर किए। और 8 को क्या फ्रेंड्स आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर भी ये आपका 3 बनता है, इसका मतलब यहाँ से भी 2 आपका 1 बाहर हो जाएगा। यहाँ से भी आपका क्या बाहर होगा, 2 बाहर होगा। तो आपका यहाँ से p का मान आ गया। 7 गुना 2 करते हो, 7 गुना 2 कितना आता है, 14 आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 14 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपके टाइम टेबल याद रखिएगा 5 AM 11 AM और फ्रेंड्स शाम के 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है, आपको जाना है रेलवे करके आपके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप फ्रेंड्स सभी वीडियो को देखिएगा। और यदि आप बुक परचेज करना चाहते हो रेलवे का तो आप फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस का बुक मिल जाएगा। जो बुक की आपको आवश्यकता है उन बुक को आप आराम से परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत अच्छे सब प्रश्न उसमें है, काफी इंपॉर्टेंट सब है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।